क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट आपको यील्ड दिया हुआ है, यील्ड का मतलब है ये आप इतना कमा रहे हो, मतलब ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है 1407। टाइम है आपका 1.5 साल, रेट है आपका 14%। तो मैंने कल ये क्वेश्चन करवाया भी था एग्जाम्पल में, उसमें एक्सेल में मैं दोबारा दिखा देती हूँ, होगा मेरे पास अवेलेबल। नहीं, इसमें उड़ गया, सेव नहीं हुआ शायद, नहीं हुआ। तो देखो इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इनटू टाइम, और ये निकल जाएगा। कल मैंने ये करवाया था ना 6700 वाला क्वेश्चन। यस मैम। तो अभी किसी का डाउट है इसमें और दोबारा से? नो मैम। ठीक है, इसके अलावा किसी और एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। मैम 26 इलस्ट्रेशन। अगर किसी की आवाज नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। At what rate percent of simple interest will be sum become double itself in 5.5 year? वैसे तो इसने 18% करवा दिया है। हाँ जी सर, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बेटा एक्सेल शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, इसने कितना 5.5 साल का बोला है? यस मैम। देखिए वो ये क्या कहते हैं, कहते हैं मान लो प्रिंसिपल आपका x है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि डबल करना है ना हमने उसको। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा अगर हम निकालें, इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मींस 2x माइनस x। तो कितना बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये इक्वल्स टू x। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने रेट निकालना है ना। रेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, कल हमने वही गलती की थी, अब नहीं करेंगे, डिवाइडेड प्रिंसिपल डिवाइडेड टाइम। ठीक है, तो अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू, क्या हो गया ये 5.5, नहीं सॉरी, हाँ 5.5 ये आ गया। अब क्योंकि इसमें P, तो P से P कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, देखिए P से P ऊपर नीचे कट जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 5.5 रह जाएगा। आ गया 18.18। हाँ जी बेटा, मैम एक बार रिपीट करें दूरी और आज थोड़ी। देखो बेटा प्रिंसिपल आपका x है, हमें अपने पैसे को यस। डबल करना है, तो अमाउंट मेरा 2x हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो सिंपल, हाँ जी, तो अमाउंट मेरा 2x है, उसके बाद मेरा सिंपल इंटरेस्ट x रह जाएगा,
2x माइनस एक्स, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। फिर हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल ऊपर भी 2, ऊपर क्या आ रहा था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा है P, सिंपल इंटरेस्ट है x और प्रिंसिपल भी x है, तो x से x हमारा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 100/t। 100/t में हमारे पास 100 के नीचे टाइम है 5.5 से डिवाइड करेंगे तो 18.18 आ जाएगा। आया बच्चे समझ? यस मैम। यस मैम। अब किसी का और कोई डाउट इसके अलावा? मैम इलस्ट्रेशन नंबर 27 ऐसे तो कंफ्यूजन हो 28 रही है, देखो 26 हो गया, 26 7 से लेकर 35 के बीच का कोई डाउट बताओ। 27 and 29 इसमें भी कंफ्यूजन है, 3 बच्चे बोले हैं। 27 है किसी का? यस मैम ओके, 27 28 29 तीनों हो जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। इन ए सर्टन टाइम 1200 बिकम्स 1560 हो गए, 1200 रुपए थे, इसका मतलब प्रिंसिपल 1200 है आपका। देखो प्रिंसिपल है आपका 1200 और वो बन गया आपका 1560, यानी कि अमाउंट आपका हो गया 1560। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 1560 माइनस 1200 कितना हो गया, 360 हो गया। यहाँ तक हो गया क्लियर? ठीक है बच्चे? हाँ जी। यस मैम। अब वो कहता है 10% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल दैट बिकम 2232 एट द 8% पर एनम इन सेम टाइम। अब टाइम दोनों में सेम है, ठीक है, हमें यहाँ रेट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल क्या है आपका 1200 डिवाइडेड बाय रेट 10%, तो ये आपका टाइम आ गया 3। यस मैम। अब दूसरा क्वेश्चन में वो क्या कहता है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो कहता है प्रिंसिपल निकालो, आपको अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि आपको अमाउंट दिया हुआ है 2232, अमाउंट इज इक्वल टू 2232, ठीक है, और रेट है आपका, यहाँ पर इसने दिया है रेट 8%, टाइम 3 साल, क्योंकि टाइम सेम दे दिया ना उसने, रेट आपका 8 कर दिया उसने, इसको भी खिला दो, टाइम इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। ओके, मान लो प्रिंसिपल आपका x है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2232 माइनस x, यही आएगा आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। यस मैम तो अब हमें निकालना है इसका क्या निकालना है हमने, टाइम और रेट हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है एक्स लेने की, हमारे पास तो 2 चीजें हैं ही सही। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट आपका 8 है डिवाइडेड बाय 3, ये हमने निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, दैट इज इक्वल टू क्या आता है, ये हमारा प्रिंसिपल आता है, और प्रिंसिपल हमारा है 2232 माइनस, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल है हमारा x, ठीक है, प्रिंसिपल x ले लिया ना हमने, समझ आई ये बात आपको? यस मैम। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिखेंगे 2232 माइनस x
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, ये बात समझ आई बेटा? यस मैम। डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन समझ आ गई आपको जो मैंने ऊपर बनाई है? हाँ जी बच्चा, जिसकी प्रॉब्लम थी वो बताओ, आपको ये इक्वेशन समझ आई? यस मैम। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 24 को इधर ले आएंगे और 100 को भी पहले 24 को लेके आएंगे। तो उस केस में ये 24 यहाँ डिवाइड से खत्म हो जाएगा और इधर आके ये 24x बन जाएगा। ये हो गया क्लियर? ये इक्वेशन आ गई समझ? हाँ जी बेटा, साथ साथ कॉपी भी करते रहो तभी समझ आएगा। अब इस 100 को भी मैं इधर ले आती हूँ या इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, तो ये बन जाएगा हमारा 2 2 3 200 माइनस 100x इज इक्वल टू 24x। ये इक्वेशन समझ आ गई अब? हाँ जी बच्चे, मैम Yes, ma'am. दोबारा समझा। मैं तभी कह रही हूँ साथ साथ कॉपी में करते रहो। आपने पहले 24 को इधर लेके आए, 24x हो गया। हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ जी मैम। अब इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो 2232 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,23,200 आ जाएगा और x को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो जाएगा और इधर तो 24x है ही है। ठीक है बेटा, समझ आया ये? यस मैम। अब क्या करना है, 100x को हमने उधर ले जाना है, तो 100x को मैं उधर ले जाऊंगी तो ये इक्वल टू मेरा यहाँ पर आ जाएगा और 100x इधर इधर जाके प्लस बन जाएगा, माइनस वाला दूसरी तरफ जाके प्लस बन जाता है ना। अब ये भी समझ आ गई? हाँ जी बेटा, ये भी आ गई समझ? यहाँ से 100 को दूसरी तरफ ले गए ना तो ये 100x प्लस 124x बन गया ना। यस मैम। तो ये बन जाएगा 2230 इज इक्वल टू ये 100 प्लस 24 क्या बन जाएगा, 124x। हो गया क्लियर यहाँ तक? यस मैम। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2232 डिवाइडेड बाय 124। 3200 भी है, सॉरी 3200। ये आ गया क्लियर, समझ आ गया? अब हम यस इसकी मैम। वैल्यू निकाल देते हैं, 223200 डिवाइडेड बाय 124, तो 1800 आ गया आपको। ठीक है, यस मैम। हो गया क्लियर? यस मैम। थोड़ा सा बेटे इसकी आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 10th लेवल के क्वेश्चन है। सिर्फ फर्क ये है कि इसने जो दिया हुआ है आप उस केस को देखते हो, आप थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करो तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा। आप इस तरीके से करने की कोशिश मत करो जैसे इसने दिया हुआ है, नहीं तो फिर फॉर्मूले याद करो जो मैंने आपको कल कहा था, वहां पर ये फॉर्मूला दिया होगा पक्का प्रिंसिपल का। देखो मैंने जिस तरीके से समझाया है वो बड़ा रैशनल तरीका है, समझ भी आने वाला तरीका है। ठीक है, अब ये आपको मैंने लास्ट में कहा था जब अमाउंट दिया हो
तो आप अमाउंट कैसे निकालते हो? ये फॉर्मूला याद है आपको? अमाउंट से हमने लिया था प्रिंसिपल इंटू 1+RT/100। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से अगर हमने प्रिंसिपल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। यही करना है ना आपने? यस मैम। तो अब देखो जो हमने क्वेश्चन किया है, अब ध्यान से देखना, इस तरीके से मैं समझाने जा रही हूँ आपको। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1+RT/100। देखो आपको 1560 अमाउंट दिया हुआ है, ये तो आपका निकल ही गया ना। अब यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, RT दिया हुआ है, यही है ना आपका क्वेश्चन। अब मैं आपको बुक के तरीके से समझाने जा रही हूँ, अभी तक मैंने अपने तरीके से समझाया है। अमाउंट, हमारे को फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+RT डिवाइडेड बाय 100। यही दिया हुआ है फॉर्मूला हमें। हाँ जी। यस मैम। तो P क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 1+RT डिवाइडेड बाय 100। यही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। तो P इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट क्या हमारा 2232 ब्रैकेट में 1+RT हमारा 24 हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारा 3 है और R हमारा 8 है, तो 8×3=24 हो जाएगा ये, यस मैम। है ना? 24 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी, 24 डिवाइडेड बाय 100। पर यहाँ पर मुझे डिवाइड करना था ना, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 100 और ब्रैकेट बंद करनी है, और यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन डालना है, और आपका 1800 रुपये आ गया। आ गया? यस मैम। एक लाइन में हो गया क्वेश्चन आपका फॉर्मूला से। यस मैम। तो फॉर्मूला याद किसने करना है? मैडम ने। किसने याद करना है? किस किस बच्चे ने कल लिखे थे? मेरे को PDF तो कोई भेजता ही नहीं है, मैं कहती रहती हूँ। आपको लगता है चलो क्लासें लग रही हैं, हमारा क्या है, जो होएगा देखी जाएगी। दोबारा करवा दो MSV बॉयज। नो मैम भी लिख दिया, तो अब ठीक है। जरूरत है दोबारा करवाने की या नहीं? अब तो मैंने शॉर्टकट भी बता दिया इसका। बेटा हाथ खड़े कर रहे हो, मैसेज में लिखो, मुझे नहीं पता आप यस कह रहे हो या नो कह रहे हो। मुझे ये इस चीज का जवाब दो कि दोबारा करवाना है कि नहीं करवाना, यस और नो। मैसेज टाइप कर दो। ओके, समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब देखो बेटा, आपको इसके फॉर्मूले याद करने हैं, उससे आप बहुत शॉर्टकट से चल पाओगे। एक तरीका ये है, दूसरा ये है कि अपना माइंड अप्लाई करना है, क्योंकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर सीधा फॉर्मूले याद करो, तो उसके रट्टे लगाओ और फॉर्मूले लिखो, और फिर अपना माइंड वहां अप्लाई करो कि इन 8 में से यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब ये बात समझ आ गई आपको या नहीं आई सबको? यस यस मैम। मैम। सिर्फ सबसे पहले आपका काम ये है कि 8 के 8 फॉर्मूले याद करके अपने सामने रख लो। क्वेश्चन करने से पहले वो फॉर्मूले सामने होने चाहिए, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, और फिर वो अप्लाई कर दो। और फॉर्मूले याद तो आपको ही करने पड़ेंगे, मैं तो याद नहीं करूंगी आपके लिए बेटा। ठीक है। 27 हो गया हमारा, 26 हो गया, अब 28 पे आते हैं। वो कहता है डिवाइड 2760 इन 2 पार्ट्स such as simple interest on one part at 12.5% for 2 years is equal to simple interest on the other part। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी।
2760 आपका प्रिंसिपल है, तो मान लो एक पार्ट आपका x हो गया और दूसरा y हो गया। उस प्रिंसिपल को दो पार्ट्स में बांटना है आपने। पहला है आपका x, तो दूसरा आपका हो जाएगा, y नहीं लेना है हमने, दूसरे को लेना है 2760। 2760 माइनस x, क्योंकि अगर आपके पास 2760 रुपए हैं, आपने उसका एक हिस्सा, मान लो चलो 1000 रुपए कहीं और जमा करवा दिए, तो दोबारा 1760 बच गए। ठीक है ना? तो जो चीज हमें नहीं पता होती उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ये बात समझ आई आप लोगों को? हाँ जी बच्चे, कोई जवाब भी दिया करो, तभी मुझे पता चलेगा आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। यस मैम। ये पहला प्रिंसिपल हो गया, ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया। अब इसका रेट क्या है आपका? यस मैम। कितना है इसका रेट? पहले 12.5% मैम। 12.5 और दूसरे का भी 12.5 है। ओके, यस Yes, मैम। तो फिर और भी आसान हो गया, 2 साल और 3 साल। 12.5 और R2 भी आपका है 12.5। अब आपका T1 है 2 साल और T2 है आपका 3 साल। यहाँ क्लियर हो गया? अब वो कहता यस है मैम। कि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, यानी कि ये हमें बताया है इसने कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ वन इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ टू। क्लियर हो गया ये? ठीक है। मैम अब हाँ जी मैम जो बेटा। ये 0.125 है ये क्या है? 0.1 क्या है? 0.125 है मैम, एक आधी अमाउंट है ही। केड़ी अमाउंट जड़ी इत्थे लिखी है कि मैं लिखी है कोई? वो मैम जो ये क्वेश्चन में है ना, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में, तो मैम बेटा कहाँ पे रेट के लिखा हुआ साथ है है ना। 0.1? बुक में मैम लिखा ये हुआ है? इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस। यस मैम। यस मैम। कहाँ? ये तो 12.5 लिखा हुआ है बेटा। तो मैम 0.125 है मैम। मैम जो सोल्यूशन है ना, इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस x मल्टीप्लाई 2 अरे मल्टीप्लाई उसको क्यों देखते हो आप? 0.125। उसको मत देखो ना, मैं तो वहां पहुंची ही नहीं, आप ही पहुंच गए अपने आप। आप पहले मुझे क्वेश्चन तो करने दो, वो भी बता देती हूँ क्या है। अभी बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है हमारा x इंटू रेट। रेट है हमारा 12.5, ठीक है, इंटू टाइम 2 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइडेड 100, ये हो गया। और ये किसके बराबर है हमारा? इक्वल टू दूसरे इंटरेस्ट के बराबर। दूसरा इंटरेस्ट क्या है हमारा? 2760 माइनस एक्स, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू रेट 12.5 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये बात क्लियर होगी आप सबको? इक्वेशन समझ आ गई? मैम Yes, इक्वेशन ma'am. रिपीट करें। देखो बेटा, वो कह रहा है दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो पहला हमारा जी मैम। सिंपल इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। यस मैम। दूसरे का भी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो रेट दोनों में 12.5 है। पहले का प्रिंसिपल एक्स है, दूसरे का 2760 माइनस एक्स है। पहले का टाइम 2 है, दूसरे का टाइम 3 है, डिवाइडेड 100 दोनों में ही करना है हमने। यस मैम। अब जब ऐसी इक्वेशन होती है तो दोनों के नीचे 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा। इतना तो पता है आप लोगों को कि नहीं? यस मैम। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर। हेलो, हाँ जी,
हाँ जी, आप मुझे भी उनका नंबर भेज दो। हाँ जी, तो अब देखिए जब दोनों इक्वल हो गए, 100 से 100 हमारा कट गया, उसके बाद अब देखो दोनों की तरफ हमारे पास 12.5 भी है, वो भी काट सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना दोनों में 12.5। हाँ जी बेटा, यस मैम। तो हम 12.5 यस भी मैम। काट देते हैं यहाँ से उठा के। मैं बड़े सिस्टमेटिक से आपको पेपर मतलब मैथ की तरह सिखाने चाह रही हूँ ये क्वेश्चन। अब मैं उस क्वेश्चन का भी जवाब दूंगी जो अभी पूछ रही थी 1.5 कहाँ से आया। आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लो। 12.5 काट दिया दोनों तरफ से मैंने। यस मैम। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 2760 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 2760 इंटू 3, ये आपका आ गया 8280 इज इक्वल टू 8280 -3x। ये बात क्लियर हो गई? ये इक्वेशन समझ आ गई? यस मैम। अब मैं 3x को इधर ले जाती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 2 5x इज इक्वल टू 8280। ये इक्वेशन समझ आ गई? यस मैम। यस मैम तो आ गई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8280 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां मैं निकालूंगी प्लस 8280 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका आंसर आ गया पहला प्रिंसिपल। P1 आपका 1656 आ गया। तो अब हमारा P2 जो था, P2 हम निकालेंगे यहाँ पर 2760 -1656, ये आ गया 1104। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम हो गई। अब जो बच्चा पूछ रहा था कि ये 125 कहाँ से आया, बेटा मैंने फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय 100 लिखा था, आपको याद होगा। तो जब हम 12.5 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.125 बन जाएगा। इसने वो 100 उठा के उसको 0.125 कर दिया। हाँ जी बच्चे, जिसका क्वेश्चन था वो बताइए, आपको ये 0.125 समझ आ गया? मैम दोबारा बोलना। बेटा 12.5% का मतलब क्या होता है? हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। 100 होता है ना डिवाइड में। हाँ जी, समझ आई बेटा? 100 होता है कि नहीं डिवाइड में? यस मैम। तो इसने उस 100 को उड़ा के 12.5 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0.125 बन गया। बस आप इसको 12.5 डिवाइडेड बाय 100 लिख लो। अब देखो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ एक्सेल में फिर से आपकी और क्लैरिटी के लिए, जो भी बच्चा पूछ रहा है ध्यान से देखना बेटा। 12.5 डिवाइडेड 100 आ गया तुम्हारा 0.125। यस मैम आ गया। हो गया क्लियर? यस मैम। परसेंटेज है ना, इसलिए 100 से डिवाइड करते हैं, फॉर्मूले में भी है 100। अब 29 भी करवा देती हूँ। मैम अब हाँ जी, 27 ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਹੈ बोलो बेटा क्या ਜਦੋਂ पूछना है मैम अपने 20। ਜਦੋਂ मैम अपने प्रिंसिपल ਕੱਢਣਾ ਹੈ हाँ ਤਾਂ मैम बेटा ਆਪਾਂ इसका ने ਜਿਹੜੇ फॉर्मूला याद फार्मूला कर लाया लो। ਸੀ। हाँ ये वाला फॉर्मूला यस मैम बताया ਲਾਇਆ। बस। हाँ ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ 1 + 24 ਸੀ ਆ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਮ ਉਹ किसी पेपर से तो कुछ आंसर नहीं आ लिखना ही रहा नहीं मैम बेटा। मेरा। किदा किदा मैम मेरा आंसर नहीं आ रहा। बेटा आंसर नहीं आ रहे अमाउंट सी। क्या है आपका, 2760 है? नहीं, अमाउंट क्या था यहाँ पर? मैम 2232 बाई 2232। बत्ती है, यहाँ देख लो मैंने लिखा यस होगा मैम। बाई बत्ती है ना।
y बत्ती यस के मैम। अंदर आएगा 1.24। ओके मैम। देखो 1 + 0.24 तो 1.24 आ गया ना। यहाँ यस लिख मैम। देती हूँ मैं, देख लो 22 डिवाइडेड बाय 1.24, ये आ गया। तो आ गया, ओके अब मैम। आ गया समझ। ओके। थैंक यू मैम। ओके वेलकम। 28 के बाद अब हम आते हैं 29 पर। देखो कई बारी ना आप लोग ये सोच रहे होते हो कि किसी और ने तो अपनी प्रॉब्लम ग्रुप में भेजी नहीं, मैं कैसे भेजूं, मैडम सोचेंगे इसको नहीं आता। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि यही सोच सोच के सब लोग रुके होते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम आपके पास अब वक्त है, टाइम है, पूछ सकते हो, बाद में कोई नहीं बताएगा, इसीलिए आपकी क्लासेस लगाई जा रही हैं। सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क द प्रॉब्लम और टू सेंड द प्रॉब्लम इन द ग्रुप, ताकि मुझे शाम तक पता होगा मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल आपको कराने हैं। इस टाइम पे फिर वो पूछना पड़ता है बार बार, वो टाइम बच जाएगा। A person borrowed 8,000 at a certain rate of simple interest of for 2 years. अब प्रिंसिपल हो गया आपका 8,000, सिंपल इंटरेस्ट है आपका नहीं दे रखा, 2 साल के लिए आपने लिया, और फिर 1,000 10,000 और ले लिया पुराने रेट से 1% कम पर। ठीक है, 10 फॉर फर्स्ट ईयर। इन ऑल ही पेड 2,500 एज अ इंटरेस्ट। इन 3 साल में उसने 2,500 इंटरेस्ट पे किया। तो आपको दोनों रेट, फाइंड टू रेट्स, दोनों लेने हैं। अब देखो हमने वहां प्रिंसिपल दिया हुआ था हमें, तो 2,760, उसमें से हमने पहला प्रिंसिपल एक्स ले लिया था, अब हम पहला रेट ले लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सारा वही है, मैं आपको यही करके दिखाती हूँ। देखो ध्यान से देख लेना, इस तरह की टेबल बना लिया करो। ये देखो आपका पहला प्रिंसिपल है आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में 8,000, दूसरा प्रिंसिपल है आपका 10,000। ठीक है, रेट हमें दिया नहीं हुआ, हम पहले रेट को एक्स मान लेते हैं। दूसरा रेट 1% कम कह रहा है ना वो, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है, 1% लेस देन। तो दूसरा रेट जो है हमारा 1% कम है, इसका मतलब x-1 हो जाएगा। पहला आपका 2 साल के लिए था, और तीसरा जो है आपका, जो तीसरे साल आपने 10,000 किया, ठीक है, वो है आपका 1 साल के लिए सिर्फ। इसका टाइम है आपका 1, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिला के आपका बनता है टोटल टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2,500। ये गिवन है आपको। टोटल सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। तो अब हम निकालेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट 1। इसका फॉर्मूला आएगा प्रिंसिपल 8,000 है, इंटू रेट हमारा एक्स है, इंटू टाइम 2 है, डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 8,000 की 82 जा 160, एक्स आपका पहला प्रिंसिपल आ गया। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी बेटा, हो गई क्लियर ये? यस मैम। यस मैम। अब हमने दूसरा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसका फॉर्मूला आएगा आपके पास
10,000 मीन्स प्रिंसिपल इनटू रेट हमारे पास यहाँ पर है x-1, ठीक है, x-1 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ये 100 से भी 20 से 20 कट जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 100 x-100, ये आ गया हमारा दूसरा प्रिंसिपल। हाँ जी बेटा, समझ आया ये? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमें ये दिया हुआ है कि पहला प्रिंसिपल 160x प्लस दूसरा प्रिंसिपल मीन्स 100x माइनस 100, इन दोनों को मिला के इक्वल्स टू आना चाहिए 2500। ये भी समझ आ गई इक्वेशन आपको? हाँ जी। यस मैम। अब देखो Yes, ma'am. 160 प्लस 100x बन जाएंगे 260x, ठीक है, इक्वल्स टू 2500 और 100 उधर जाके प्लस हो जाएगा 2600 बन जाएंगे, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा Yes, आपका? ma'am. 10, x आपका 10 आ गया, यानी कि पहले वाले 8000 जो था R1 वो उसने 10% पे लगाए थे, R1 आपका आ गया 10% और R2 से एक कम है, R2 आपका आ जाएगा 9%, ठीक है बेटा, समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बताइए और किसी का कोई डाउट हो तो। देखो इसने सीधी इक्वेशन बना दी ना यहाँ पर, मैंने समझाने के लिए एक एक लाइन को अलग अलग किया है। और बताइए 30 हो गया, 30 से 35 तक किसी की कोई प्रॉब्लम? 35 से लेकर 50 तक, एंड देन 50 टू 56 लास्ट तक। कुछ ग्रुप में लिखा आया, देख लेते हैं, चैट बॉक्स में तो नहीं कुछ लिखा। MSP बॉयज ने, मैम रेट किमें आया? देखो बेटा, रेट दिए, ये हमने 10 निकाल लिया ना x की वैल्यू, तो x हमने रेट ही तो माना था, R1 रेट नहीं माना था 10%, और R2 x-1 था, तो इसलिए जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही हमारा रेट होएगा, हमने एज्यूम किया था ना उसको x, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? ओके गुड। तो बाकी के क्वेश्चन या तो आप लोगों ने किए नहीं है या हो गए हैं, वो मुझे नहीं पता आप लोगों का, पर फिर भी उसके बाद भी अगर आप आज करते हो, किसी के रह गए हो कल, तो वो कल भी डाउट पूछ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पिछले चैप्टर के आप डाउट नहीं पूछ सकते, यू कैन आस्क एनी डाउट एट एनी टाइम। आज हमने करना है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन AP ये सीरीज होती है, ठीक है। तो इस थोड़ी देर के लिए मैं आप में से बुलवाऊंगी किसी को, ताकि आप लोग अलर्ट भी रहेंगे। मनजोत कौर, आप पढ़िए बेटा। मनजोत कौर, आर यू अवेलेबल इन द क्लास? Yes, ma'am. पढ़िए बेटा अर्थमेटिक सीरीज। For any series with n term, if the difference between consecutive terms is constant throughout the series is termed as arithmetic progression. The difference between the two consecutive terms can be either positive or negative. आगे पढ़ो बेटा। Difference between two consecutive terms is represented by D and known as common difference. Formula for देखो calculating the value बस common बस difference. बस 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 बस, देखिए जो आपको इसमें याद रखना है, ये जो ऊपर की 3 लाइनें हैं 4 लाइनें, इनको अच्छी तरह से समझ लो।
वो कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं। एपी जो है वो एन टर्म्स होती हैं। एन टर्म्स मतलब एन कुछ भी हो सकता है, 10 टर्म्स भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं। एन मतलब एन, ठीक है। और अब कोई एन टर्म्स की सीरीज मैंने आपको दे दी लिख के, और फिर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, उसको चेक करने का एक ही तरीका है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो, चाहे आप 10वीं और 11वीं टर्म का निकाल लो, चाहे 100वीं और 101वीं का निकाल लो, चाहे पहली और दूसरी का निकाल लो। दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस जब सेम होता है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, उस सीरीज को। अब जो डिफरेंस सेम होता है वो कांस्टेंट रहता है। डिफरेंट कांस्टेंट मतलब सेम। सेम जो मैं वर्ड बोल रही हूँ वो इसने कांस्टेंट लिखा है, क्योंकि आपने एमसीक्यू करनी है तो आप वही टर्मिनोलॉजी याद करिए। जब एन टर्म्स की सीरीज में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है हर टाइम में, तो वो सीरीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, एपी कहलाती है। अब जो डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डिफरेंस पॉजिटिव ही हो। अगर सीरीज नीचे की तरफ आ रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस में भी आ सकता है, और अगर इंक्रीजिंग उसमें है तो फिर पॉजिटिव भी आ सकता है। और जो ये डिफरेंस कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं डी से। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अब आगे देखिए, Yes, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू कॉमन डिफरेंस डी इज द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। या फिर आगे देखो, ये आपका एमसीक्यू बनता है, सेकंड माइनस फर्स्ट से भी आप डी निकाल सकते हो, या कोई भी टर्म उठा लो उसमें से उससे पिछली टर्म, यानी प्रीसीडिंग मतलब उससे पिछली टर्म। जैसे मान लो आपने 11वीं टर्म उठा ली, उसमें से 10वीं माइनस कर दो उससे पीछे वाली, यानी कि n-1 जो होगी, तो वो आपका d आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ d इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीरीज, सेम रहेगा। अगर d कांस्टेंट नहीं है तो वो एपी भी नहीं है आपकी सीरीज, और अगर आपकी सीरीज एपी है तो d कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। इन अदर वर्ड्स, d कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी टू consecutive टर्म्स विल बी इक्वल थ्रू आउट। सारी की सारी सीरीज में डी सेम रहेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, फिफ्थ में से फोर्थ टर्म माइनस करेंगे तो भी डी सेम आएगा, एट्थ में से सेवंथ माइनस करेंगे तो भी डी सेम आएगा। दोनों डी इक्वल होंगे तभी आपकी सीरीज एपी कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहलाएगी। इफ कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, यानी कि डी आपका पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, देन द टर्म्स ऑफ सीरीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि अगर डी बड़ा है तो सीरीज असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, तो आप बोलोगे असेंडिंग में। और इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीरीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो डी बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप याद रखो कि अगर बढ़ रही है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो डी पॉजिटिव होएगा, मोर देन 0 होएगा। और अगर आपका जो है डी लेस देन 0 है तो फिर आपका सीरीज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होएगी। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. ठीक है। अब सीरीज है जैसे ये 1 3 5 7 9, इसका n क्या है देखो, 5 5 5 नंबर है ना, तो n 5 हो गया। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो भी 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 2। तो हर एक केस में डी आपका 2 आ रहा है ना। यस मैम। तो आपकी ये Yes, क्या हो ma'am. गई, एपी सीरीज हो गई आपकी। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कोई सीरीज देके कि आइडेंटिफाई करो कि ये किस, जैसे ये 57th एग्जाम्पल में इसने यही कहा है कि आपको सीरीज देके वो ये पूछा है कि आप बताओ कि ये सीरीज किस तरह की है, और इसका डी क्या निकालेगा और ए क्या निकलेगा। ए होता है फर्स्ट टर्म,
तो जैसे इस सीरीज की पहली टर्म क्या आपकी 26 है, तो ए आपका क्या हो जाएगा 26। ये बात क्लियर हो गई। यस मैम। यस अब लास्ट टर्म है 41, एल होता है लास्ट टर्म, वो है आपका 41, डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखो 29 में से 26 माइनस करो 3 आएगा, 32 में से 29 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, कोई भी टर्म उससे पिछली टर्म में से माइनस करोगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज की कौन सी टाइप होगी, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और डी क्या आया हमारा 3, और डी मोर देन 0 है, तो ये सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई। और ए इसका 26 है और लास्ट टर्म इसकी 41 है। हाँ जी, अब बताइए, कोई कुछ बोलना चाह रहा था, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम समझ नहीं आया? 38 सम में लोग समझा दो जी। समझ नहीं आया बेटा, बड़ी देर से बोले हो, चलो मैं समझा देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा एपी करवा लूं, आप कल कर लोगे ये, फिर नहीं तो एपी रह जाएगा। ठीक है बेटा? यस मैम। ये आप उसी टाइम बोला करो बेटा, और मैं इसीलिए बोलती हूँ कि ग्रुप में डाल दिया करो कि एग्जाम्पल में ये चीज समझ नहीं आई है। आप अभी डाल देना क्लास के बाद, ताकि कल फिर हम, मतलब अब तो नहीं, फिर कल तक वो आपकी और भी क्लासेस होती है ना, कल शाम को क्लास से थोड़ी देर पहले डाल देना, ठीक है? ओके मैम। या क्लास शुरू होते ही बोल देना कि ये रहता है हमारा। क्योंकि अब ऐसे ना एक चीज से दूसरी चीज में समझाने लगो तो ना आपको ये समझ आएगी ना वो। अब इसमें घुस गए हैं तो पहले यही करेंगे। कल क्लास से पहले मैं पिछले डाउट भी लूंगी, एपी के डाउट भी लूंगी, कोई बात नहीं, अगर आगे नहीं भी होगा, सिर्फ डाउट में भी क्लास चली जाएगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। ठीक है? अब एपी में हम कर रहे थे, तो ये सीरीज आपको समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप देखिए, नेक्स्ट है आपका फॉर्म एंड एपी। ये भी आपका पेपर में पूछा जा सकता है। वो एपी बनाने को कह रहा है आपको। ए है आपका -13, डी है 6, 5 टर्म आपको बनानी है। तो अगर ए -13 है तो इसकी अगली टर्म में चेंज उठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -7, फिर चेंज उठ जाएगा। समझ आ रही है आपको? हर एक में चेंज उठता जाएगा ना। ये पहली टर्म है, ये दूसरी, तीसरी में 2 बारी चेंज उड़ेगा, फिर 3 बारी चेंज उड़ेगा, फिर 4 बारी चेंज उड़ेगा। तो -13 में चेंज उड़ोगे 7, -7, -7 में चेंज उड़ोगे -1, -1 में 6 जोड़ोगे 5, एंड 5 में 6 जोड़ोगे 11। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। गुड। आगे नो है मैम। नो फॉर्मूला मैम। फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ nth टर्म। अब आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि nth टर्म बताओ, यानी कि tn बताओ। तो tn का फॉर्मूला अब यहां से देखना ध्यान से। a ए हो गया, a प्लस डी हो गया। ये पहला क्या था, a, दूसरा क्या था a प्लस डी, तीसरे में क्या आया a+2d, फिर a+3d, a+4d। यही आ रहा है ना? यस मैम। यस तो देखो, दूसरी टर्म में मैंने 1d जोड़ा, तीसरी टर्म में मैंने 2d जोड़े, चौथी में मैंने 3 जोड़े, पांचवी में मैंने 4, यानी जोन सी टर्म में यूज कर रही हूँ उससे एक कम डी जुड़ रहा है। यस मैम। तो हमारा Yes, फॉर्मूला ma'am. बनेगा a+n-1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस, ये याद कर लो अच्छी तरह, मैंने समझा भी दिया और पेपर में पूछा जाएगा आपसे ये कि फॉर्मूला बताओ nth टर्म का। तो tn इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी, where tn is the value of nth term, a is the first term, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और d आपका कॉमन डिफरेंस है। क्लियर हो गया ये चीज? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Good. The above mentioned formula can be taken into consideration for the following. अब इस फॉर्मूला से आप क्या क्या निकाल सकते हो? एक तो आप n निकाल सकते हो, अगर आपको बाकी सारी चीजें दे दी जाएं। ये सम बताने का मतलब है पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। आपको tn भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, n निकालना पूछा जा सकता है तो भी आपने यही फॉर्मूला लगाना है। कॉमन डिफरेंस पूछा जा सकता है तो भी आपने यही फॉर्मूला निकालना है।
क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दो, डी निकाल दो। इक्वेशन ही बनी है ना ये तो आपकी, समझ गए। फर्स्ट टर्म यानी कि Yes, ए ma'am. भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। nth टर्म की वैल्यू भी tn भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट टर्म भी पूछी जा सकती जैसे है। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है? हाँ जी तो इसकी हाइट कितनी? बेटा, माइक कौन है किसी का? अब देखिए, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में ए हमारे पास -13 था, टी हमारे पास 6 था, तो फर्स्ट टर्म हमारी -13 हो गई। फॉर्मूला है हमारा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो T2 निकालती हूं मैं। T2 क्या आएगा? ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। T3 क्या आएगा? ए प्लस टू डी, यही कहा था ना मैंने, एक एन में से -1 करके से टर्म कर लेनी है, तो कर लोगे ये तो आप लोग? यस मैम। यस मैम। इफ द कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव, तो सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है, ये याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। इन अदर टर्म्स, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो लार्जर बड़ी होगी, सेकंड टर्म उससे छोटी होगी, 9 7 5 3 1। तो अब इसमें डी जो है हमारा, सीरीज आपकी ये है 7, तो पहली बड़ी होगी ना, तो डी -2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब गिवन सीरीज, अब आपको सीरीज दे दी a प्लस 14, a प्लस 12, a प्लस 10, a प्लस 8। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सीरीज, आल्सो कैलकुलेट a। तो हमने क्या करना है, पहले a प्लस 12 माइनस a प्लस 14 निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है हमने, और कुछ भी नहीं करना है। तो डी, हम फर्स्ट टर्म आपकी a प्लस 14 है, डी निकालेंगे हम। डी हर केस में हमारा -2 आएगा, जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो भी -2 आएगा, ठीक है। इसने तो ऑब्जर्वेशन से ही लिख दिया ना, आप खुद भी निकाल के भी दिखा सकते हो। तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई a प्लस 14, और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -2, यही पूछा इसने। यस मैम। अब आगे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आ रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। इसमें आपको ये बताया गया है कि किसी भी अर्थमेटिक सीरीज में अगर हमें n टर्म्स दी हुई हैं, हमने a भी निकालना सीख लिया, हमने d भी निकालना सीख लिया, हमें ये भी पता चल गया असेंडिंग ऑर्डर में होता है तो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो क्या होता है, nth टर्म भी हमने निकालनी सीख ली। अब मान लो आपको 10-15 टर्म्स दी हुई हैं, उनका सम निकालना है, उनको जोड़ना है, तो कैसे निकालोगे आप? फॉर्मूला से, लंबे मेथड से तो जोड़ ही लोगे। मान लो आपको 1000 टर्म्स दी हुई हैं, तो 1000 को जोड़ने बैठोगे तो बड़ी देर लग जाएगी, आजकल तो खैर एक्सेल में 1 सेकंड में जुड़ जाता है। तो अर्थमेटिक अगर आपकी सीरीज है, तो उसको सम निकालने का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है पेपर में, और इसके क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, फॉर्मूला भी पूछा जाएगा और क्वेश्चन भी आएंगे, तो इसलिए अच्छी तरह से फॉर्मूला याद करना है। अब Sn क्या है आपका? सम ऑफ द n टर्म्स। n आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, और d आपका कॉमन डिफरेंस है। चीजें वही हैं। अब जैसे ये आपको 10 फर्स्ट 10 टर्म्स, आपको सीरीज की पूरी 10 टर्म्स दे भी नहीं रखी, सिर्फ 4-5 टर्म्स दे रखी हैं, और आपको बोल दिया कि इसके 10 टर्म्स का आपने जोड़ बताना है। तो इसमें a क्या है हमारा? 12। a क्या है हमारा? 12। a समझ आ रहा है? 12 है। और d क्या आएगा? 15 माइनस 12, 3 हो गया d। कॉमन यस मैम। डिफरेंस 3 हो गया। n आपका 10 दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है 10/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू 12 प्लस n-1 क्या हो जाएगा? 9 इंटू डी होगा हमारा 3। इससे आप इसका टोटल निकाल सकते हो। देखो, 10/2 इंटू 2 इंटू 12 प्लस n-1 इंटू डी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 255। ठीक है, समझ आ गई ये? यस मैम।
यस मैम। अब Yes, नेक्स्ट है ma'am. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो समृद्धि शायद पढ़ना चाह रही थी। समृद्धि आप पढ़िए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Yes, ma'am. Geometric progression. For any series with n terms, if the ratio between two consecutive terms is constant throughout the series is termed as geometric progression, GP. The common ratio between two consecutive terms can either positive or negative. Common ratio between two consecutive terms is represented by R. देखिए बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, उसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे। ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें हम रेशो निकालेंगे। एन हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है, ए हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी, और यहाँ पर हम उसको डिवाइड करेंगे। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, तो वो जो रेशो आएगी उसकी, जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो आपका सेम आएगा, और उसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो को डिनोट करते हैं आर से। तो अगर आपकी कॉमन रेशो सेम है तो वो जीपी सीरीज हो गई, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो आपकी एपी सीरीज हो गई। ये बात समझ आ गई आपको? अब वो कहता है the value of r is constant throughout the series. In other words, r हाँ जी बोलिए बेटा, अपना माइक ऑफ रखिए। अगर आप आपस में घर में बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्लास में बोलने के लिए ऑन करिए। तो देखिए r आपका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सीरीज, और r निकालने के लिए आपको दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करना है। बड़ी वाली टर्म ऊपर लेनी है, छोटे वाली टर्म नीचे लेनी है। जैसे 6th अपॉन 5th ले सकते हो, 9th अपॉन 8th ले सकते हो, उसकी प्रेडिसेसर टर्म से डिवाइड, प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है। और r जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे हमने d में कहा था। और अगर आपके दो आर कॉमन आ जाते हैं तो इसका मतलब आपकी सीरीज जीपी सीरीज है। जैसे अब यहाँ देखिए, 3 को 1 से डिवाइड करूंगी तो 3 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करूंगी तो भी 3 आएगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी। तो हर एक में कॉमन रेशियो आपकी सेम आ रही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन फिर वैसे ही है, आपको ये सीरीज दी हुई है, आइडेंटिफाई करना है। तो ज्यादातर देखने से ही पता चल जाता है कि कॉमन डिफरेंस तो इसका सेम आ नहीं रहा, रेशियो सेम है, क्योंकि ये 7 की टेबल बन रही है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, तो आर 2 आ रहा है इसमें, कॉमन रेशियो आपका 2 आ रहा है, ए आपका 7 आ जाएगा, और ये आपकी जीपी सीरीज बन जाएगी। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. अगले में भी सेम है, ए आपका 1875 है, आर आपका अब यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि एक टर्म प्लस में है एक माइनस में है। तो आर को हमने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, -1/5, तो आपका आर -1/5 आएगा। क्लियर है? हो जाएगा। Yes, ma'am. अब जैसे हमने उसमें nth टर्म निकाली थी, टी एन, क्या किया था हमने, a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर हम लिखेंगे कि nth टर्म टी एन इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n-1। आर की पावर n-1 करनी है। अगर आप 5वीं टर्म कर रहे हो तो a इंटू आर रेज टू पावर 4 करोगे। अगर आपकी 10 टर्म है तो a इंटू आर रेज टू पावर 9 करोगे। ये बात समझ आ गई? मैम एक बात Yes, ma'am. अब क्या है कि अब इस फॉर्मूला से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ टर्म्स n निकालो, वही सेम जैसे हमने ऊपर किया था, कॉमन रेशो निकालो, या फर्स्ट टर्म निकालो, या nth टर्म निकालो, या फिर लास्ट टर्म निकालो। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अब इस क्वेश्चन में आपसे n9th टर्म पूछ ली, तो a है हमारा 11, कॉमन रेशो हमारी 3 आएगी क्योंकि 33 को 11 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगी। अब 9th टर्म निकालनी है, तो a इंटू 3 रेज टू पावर 8, क्योंकि a इंटू आर रेज टू पावर n-1 है ना। ठीक है, समझ आया आपको? Yes, ma'am. तो a इंटू 3 रेज टू पावर 8 आपका सीधा आ जाएगा, इतना बीच में आपको करने की जरूरत नहीं है। तो 3 रेज टू पावर 8 की वैल्यू निकालोगे
उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। अब आता है आपका सम का फॉर्मूला। यहाँ पर आपके सम के फॉर्मूले दो हैं। उसमें हमारा डी प्लस में था या माइनस में था, हमारा फॉर्मूला एक ही था। यहाँ पर अगर डी आपका एक से बड़ा है तो आपने r रेज टू पावर n माइनस वन करना है, क्योंकि एक से बड़ा है इसलिए r माइनस वन, और एक से छोटा है तो 1 माइनस आर, और ऊपर भी 1 माइनस आर रेज टू पावर n। पहले तो ये याद रखना है आपने दो फॉर्मूले, कि अगर r बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, r छोटा है तो ये। ऑब्वियसली अगर r छोटा है तो r बाद में आएगा, और r बड़ा है तो r पहले आएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. और फॉर्मूला क्या मैम है? a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस। बस ये आपने फॉर्मूला करना है। r रेज टू पावर n में a यही रहेगा। ये भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ हमने r रेज टू पावर n को पहले रखना है अगर r बड़ा है, और अगर r छोटा है तो 1 को पहले रखना है। लेकिन अगर आपकी जीपी टर्म्स इनफाइनाइट हो, n दिया ही नहीं हुआ, एंड तक चलते जा रही है, चलती जा रही है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगी, और r आपका एक से बड़ा है तो a अपॉन r माइनस वन आएगा, और r एक से छोटा है तो a अपॉन 1 माइनस आर। फिर वो ऊपर का सारा ये वाला पोर्शन कट जाएगा, सिर्फ नीचे वाला रह जाएगा। समझ आ गई? क्योंकि n तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गई आपको? यस मैम। अब Yes. यहाँ पर आपको 9 टर्म्स का जोड़ना है। r आपका 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आएगा, तो r हमारा 1 से बड़ा आ गया। मैम तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला लगेगा ये वाला। a है हमारा 5 इंटू 2 रेज टू पावर 9 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका r जो है 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 24 अपॉन 48 1 बाई 2 हो जाएगा, तो फिर आपका रिवर्स हो जाएगा फॉर्मूला सम निकालने का। ये बात समझ आ गई? यस मैम। अब आगे आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, तो 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर हमने किया था, वही करना है हमने। यहाँ पर इसने फाइंड द nth टर्म, अच्छा nth टर्म पूछी है, सम नहीं पूछा है। तो nth टर्म आएगी a इंटू, क्या था हमारे पास, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन। आर हमारा 2 आ जाएगा ना, a हमारा माइनस वन है, ये बीच में n नहीं है, यहाँ इंटू है, a इंटू, ये बीच में इंटू का निशान होना चाहिए, ये n नहीं है, a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन। क्लियर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं नहीं करवाऊंगी तो आप कल मेरे से इसका सॉल्यूशन पूछेंगे वो बच्चे जिन्होंने किया होगा, तो मैं आज खुद ही करवा देती हूँ। आपको एस एन दिया हुआ है, सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, टी एन निकालना है। तो अब देखो ये बात ध्यान रखना, ध्यान से देख लो। टी एन का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस वन, यानी कि अगर हम एन टर्म्स के सम में से उसे 10 टर्म्स के सम में से मैं 9 टर्म्स का सम माइनस कर देती हूँ तो मेरी 10वीं टर्म आ जाएगी। इस बात को समझने की कोशिश करो। मान लो आपके पास 5 वैल्यूज हैं, देखो मैं यहाँ सिखाती हूँ आपको एक्सेल में। 5 वैल्यूज हैं, 1 2 4 8 16। इनका मैं जोड़ करती हूँ 5 वैल्यूज का, ये आ गया। और अब मैं 4 वैल्यूज का जोड़ करती हूँ इसमें से, इनका, ये आ गया। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर मैं 5 वैल्यूज के जोड़ में से 4 वैल्यूज का जोड़ माइनस कर दूंगी तो मेरी 5वीं वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? समझ आई आपको? जी। Yes, ma'am. मतलब अगर मुझे T5 निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, S5 माइनस S4। ये बात समझ आई? यस मैम।
वही इसने Yes, कहा ma'am. है टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अब एस एन तो हमें दिया हुआ है ये, तो एस एन माइनस वन निकालना है, तो एन की जगह एन माइनस वन लिख देंगे फॉर्मूला में। ये एन स्क्वायर है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे एन माइनस वन का स्क्वायर। टू एन को टू एन माइनस वन लिख देंगे। ये बात समझ आई आपको? मैम एक बार Yes, repeat करें। ma'am. मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा। एन देखो, इसने एस एन को एस एन माइनस वन लिखा है, तो आप भी एन को एन माइनस वन लिख दो। अगर एस एन एन स्क्वायर प्लस टू एन है, मैं यहाँ फिर बताती हूँ, दोबारा से यहाँ लिख के बता देती हूँ जिनको क्लियर नहीं हुआ है। अगर मेरे पास एस एन की वैल्यू है एन स्क्वायर, क्या है, एन स्क्वायर माइनस टू एन, ठीक है। तो अब वो कह रहा है एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या होएगी, वो होएगी एन माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि एन की जगह मैंने एन माइनस वन ही तो लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, इसका स्क्वायर माइनस टू इंटू एन माइनस वन। ये बात समझ आई अब? हाँ जी बेटा, अब समझ आई? Yes, ma'am. तो बेटा इस तरह से आपके ये सारे क्वेश्चन हैं। अगला 68 एग्जाम्पल जीपी के क्वेश्चंस हैं इसके बाद, और एपी के। आपको ये सारे करने हैं आज। एक्सरसाइज भी दी हुई है, इसके हिंट्स भी दिए हुए हैं। यू शुड डू ऑल दीज क्वेश्चंस टिल टुमारो, और टुमारो फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी दैट वी विल डिस्कस। पिछले चैप्टर की भी जो लॉग वाली प्रॉब्लम कोई बच्चा पूछ रहा था, मैं कल बता दूंगी। जब भी 5-10 मिनट है वो स्टूडेंट जो पूछ रहा था मेरे से? Yes, ma'am. तो मैं बता देती हूँ, 38 एग्जाम्पल करवा देती हूँ। 5 मिनट है हमारे पास आज। 38 कह रहे थे ना बेटा? Yes, ma'am. ओके। वो कहता है इन व्हाट टाइम अ सम मनी डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका P है, अमाउंट आपका 2P डबल हो गया, R आपका 0.5 है, आपने N निकालना है, ठीक है। 1.05 रेज टू पावर N निकालना है। अब N पावर तो कुछ होती नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ log लेंगे। log 2 इज इक्वल टू, देखो एक फॉर्मूला होता है log रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log, जो n पावर में आता है ना log के बाद, वो आगे आ जाता है n log 1.05। ये बात क्लियर हुई आपको? Yes, ma'am. अब आप देखो log 2 की वैल्यू तो 1 होती है। log टेबल देखने की बजाय आप रूल 72 क्यों नहीं अप्लाई करते? आपको जरूरत क्या है log टेबल देखने की? Okay, ma'am. याद है कल किया था हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर क्यों जाते हो log टेबल के ऊपर, क्यों अपनी प्रॉब्लम बढ़ाते हो? सीधा करो ना 72 से, ठीक है। Okay, ma'am. और अगर टाइम दिया हो ना तो उसको 100 वाला रूल अपना लो। आज हमने किया था ना 100 अपॉन वो रेट निकालना हो तो टाइम दिया हो, कितने टाइम में, जैसे मान लो अगर 5 साल में डबल हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 5 इंटू वो आ गया था ना हमारा, ठीक है। याद है आपको हमने किया था? Yes, ma'am. तो फिर आप थंब रूल से काम करो ना, आपके तो एमसीक्यू है, आपने कौन सा करके दिखाना है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में तो नहीं आ रहा लोग? फिर कहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, अननेसेसरी लोग सीखने की जरूरत नहीं है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और तब सिखाऊंगी जब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे लोग के, तो सिखाऊंगी लोग देखना भी, ठीक है। लेकिन अगर लोग के बिना काम चलता है तो हमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी है, ए फाइनेंस कंपनी ऑफर्स 8,000 आफ्टर 12 years in return for 1,000 deposit today. Find out approximate rate of interest offered. रेट निकालना है हमने 12 सालों में। 1,000 आपने दिया, अच्छा प्रिंसिपल ये भी 1 + r रेज टू पावर 12 हो गया,
प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁻12 हो गया। log 8 इज इक्वल टू 12 इंटू log 1 + r। 20 log किया इसने यहाँ पर। अभी ना आप ये log वाला क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और अगर आएंगे तो इसकी वैल्यू दी होगी, log 8 की वैल्यू भी दी होगी और ये वैल्यू भी दी होगी। ओके मैम। ठीक है, और तो नहीं है इसके अलावा log के क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, अब मैम इतना करो, बाकी 54 फिर है। मैम 54 49 में भी है, देखते हैं। यहाँ भी वही है, वैल्यू दी होगी आपको बेटा। ये 54 कह रहे हो? यस मैम। The annual birth and death rate per 1000 are this and this. How many years population will be double? सेम है बेटा, जब ऐसे दिया होता है ना तो ये आपका प्रिंसिपल बन गया, ठीक है? ओके। और जो रेट दिया हुआ है ना, बर्थ रेट है मतलब 39.4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 19.4 मर भी रहे हैं लोग, तो आपका नेट बर्थ रेट 20 आ गया ना। 20 पर 1000 है तो 100 के पीछे 2% आ गया रेट, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ मैम। गया। तो प्रिंसिपल से डबल करना है आपने, यानी पॉपुलेशन कब डबल आ जाएगी? तो पी अगर आपकी आज की पॉपुलेशन है तो डबल पॉपुलेशन 2p हो जाएगी। आर आपका 2% आ गया, फॉर्मूला फिर वही कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया आपका, ठीक है? और ये मैं ओके फिर मैम। से बता रही हूँ, अगर log 2 की वैल्यू और ये वैल्यूज पेपर में दी रहती हैं, क्योंकि log टेबल या तो वो दे देते हैं आपको, या आपकी वैल्यू दी रहती है। लोग देखना, फिर मैं आपको बता दूंगी, आगे आएगा शायद कहीं ना कहीं। अभी आप ऐसे ही समझ लो क्वेश्चन को, आप ये मान के चलो कि आपको log की वैल्यू पेपर में दी होगी। टेबल देखना फिर आराम से सिखाऊंगी, अगर आगे किसी चैप्टर में आएगा ना तो सिखाऊंगी, नहीं तो समझ लो पेपर में आपको वैल्यू दी होगी, क्योंकि आपकी log टेबल दी नहीं हुई ना बुक में। यस मैम। जब दी नहीं होती तो इसका मतलब होता है पेपर में वो वैल्यू देते हैं। तो अभी तो हमें वो वाली टेबल दी हुई थी, तो मैंने आपको सिखा दी थी ना देखनी कल। यस फिर भी आप मैम। log टेबल देखना सीखना चाहते हो तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो सिखा दूंगी आपको।